जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मऊ में। बता दूं कि परिवार में जब इकलौता लड़का हो और वो लड़का जब जवान होता है तो पूरी जिम्मेदारी उसके कंधे पे चली जाती है, और लेकिन उस लड़के के ऊपर पूरे परिवार की एक उम्मीद टिकी रहती है, क्योंकि इकलौता लड़का है और सबका मान जान काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब वो जो लड़का जवान जब होता है तो माता पिता इकलौता लड़का होने की वजह से जल्दी शादी करने की कोशिश करते हैं। तो आपसे बता दूं कि कहानी ऐसा ही है रमेश यादव की। रमेश यादव अपने माता पिता के इकलौते लड़के, तीनों बहन की शादी कर दिए। पिताजी का 2000 में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके बाद रमेश यादव ने पिता का फर्ज निभाते हुए तीनों बहनों का जिम्मेदारी के साथ शादी किए। उसके बाद रमेश यादव के जो बड़े पापा हैं उन्होंने रमेश यादव की शादी कहीं तय किए। उसके बाद क्या होता है कि रमेश यादव अपने बड़े पापा से कह करके ज़बरदस्ती वो शादी करने से वहाँ से मना कर देते हैं। उसके बाद आखिर सब शादी कट जाती है वहाँ से, तो क्या होता है कि रमेश यादव को कौन सी मजबूरी आई, क्या प्रॉब्लम आया कि रमेश यादव को फांसी लगा करके आत्महत्या करना पड़ा। आपसे बता दूं कि यही वो घर है और ये रमेश यादव का घर है, और इसी घर में 24 जुलाई को शहनाई बजने वाली थी और रमेश यादव सेहरा बांधकर शादी करने के लिए जाने वाले थे। लेकिन ज़बरदस्ती रमेश यादव अपने बड़े पापा से कहते हैं कि शादी वहाँ मत करिए, और मजबूर होकर के एक बड़े पापा जाते हैं और वहाँ से शादी कैंसिल करते हैं। तो कहानी शादी कैंसिल के बाद रमेश यादव फांसी क्यों लगाए, आइए हम उनके परिवार के लोग हैं, उनके बड़े पापा हैं, उनकी माताजी हैं, उनकी बहन हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैटर है क्या, आखिर रमेश यादव की मजबूरी क्या रही कि फांसी लगाना पड़ा। चलिए आपसे बता दूं कि रमेश यादव की माताजी हमारे साथ हैं। क्या नाम है माताजी आपका? शारदा। शारदा। हाँ। कितने लड़के हैं आपके? एगो लड़का 3 गो लड़के। तीनों लड़की का शादी हो गया था? हाँ। और रमेश का शादी पड़ा था? हाँ, वो करे के रहला। कब शादी करे के रहला? जुलाइया में रहला, जूना 24 जुलाई के। हाँ। अच्छा, तो रमेश उनका पिताजी कब दुनिया के छोड़ के चल गई ना? वो लड़की अब ना जान पाए, लड़के जाने हम मतलब काफ़ी दिन हो गए। हाँ, हमें कुछ पढ़ लेना है। अच्छा, तो माताजी का वजह है कि शादी उनकर वहाँ से जहाँ शादी तय रहे 24 जुलाई के बारात जाए वाली रहे, वहाँ से शादी काटे के पड़ गई। भाई अब नहीं को दिल जान थोड़ी ना काहे कटवाला। आप तो माता हैं ना, आपसे कुछ बताइए ना। ना कुछ ना बता ना हमसे खाली चोर पाना कर तो कमा हमसे साफ बात ना बता। कौन साफ बात ना बता? तो कमात मात रहना। हाँ, कमाता रहा। कहाँ कमात रहना? जयपुर। जयपुर। कुछ गड़बड़ है? जयपुर कमाता ना। जयपुर कमात रहना। तो माता जी कमा वमा के पैसा आपके देते रहना? पहले देते रहा। तो कब से ना देते रहना? अरे साल से ऊपर होल ना देता ना। 1 साल से ज़्यादा हो गई? हाँ, पैसा ना देते रहना? 1.5 साल नक्शा वाला ना दे। तो फिर खर्चा वर्चा कैसे चलत रहा? लड़की देते रही जी। तो माता जी का वजह रही कि रमेश यादव के मजबूरी का आयल सामने की फांसी लगावे के पड़ गई? अब उन्हीं का दिल जाए न का सोचना अपने मन में। तो वही दिन रात का आपसे कुछ कहा? हाँ, बैठ के बतियाओ ना जा दुआरे 2 घंटा आगे, 1-1.5 घंटा आगे खटिन करके बैठ के बतियाओ ना हमसे। माई है किचन बनाई, माई है छत दराली जोड़ा, माई है दुआर रहे तो हमारे लड़कन के बारात उरात के टेंट वेंट के काम दे है, जन्नी भी लगा दा, हम पूजा पाठ कर अभी कुल बतियाओ ना आऊँ माऊ पेल वेल रहा बतिया के ओकरी बाद फिर गैला उरी पीव के अला फिर लगला मारा गरिया बाहर सबके भगा के अपन केवाड़ी बंद कर दिया। तो दारू ज़्यादा पियत रहना? हाँ, ज़्यादा पियत रहना। कितना समझा। तो कितना बजे आप लोग को पता चल के इसमें फांसी लगा ले?
अरे 11-12 बजे ले ख़त्म हो गया रात में ना। तो प्रशासन आयल था अभी कुछ कहला सा आप लोग से? डटना बोलना समझावला, कहना पी के तुम बार बार फ़ोन करते हो, तुम्हारा यही काम है, फालतू बोला रहा है, जाओ सो, सुबह बात करना। हाँ, समझा जाके चल गए ना डांट उठ के। मतलब दारू हमेशा ज़्यादा पियत रहना? हाँ, दारू पियत रहना ज़्यादा। एक दिन आके वो दिन ना तो पी पावला, कंपनी में पियत है, बाकी एक दिन आओ तो छूट रहा तो अपने मन का पियत। चलिए आपसे बता दूं कि रमेश यादव की माताजी हैं, कह रही हैं कि रमेश दारू ज़्यादा पीते थे। तो दारू पीने की वजह क्या है, आखिर दारू पीना कब से शुरू किए, क्या वजह रही? यादव, संभा यादव। तो बहन आपको तो ज़्यादा पता होगा, आखिर रमेश यादव को क्या वजह रही कि दारू पीने लगे, और दारू कब से पी रहे थे? वही 1.5 साल से। 1.5 साल से। तो कुछ बताए आपसे क्या वजह रही, दारू क्यों पीने लगे? उसी से बतियात रहना, इसी दारू पियता ना। किससे बात करते थे? वो लड़किया से, किरण नाम का लड़की रही। अच्छा, किरण नाम की कोई लड़की थी, उससे बात कर रहे थे। तो आप कभी बात की उस लड़की से? क्या बोली? शादी करने के लिए, पर वो ना करके तैयार रहा। अच्छा, रमेश यादव हमेशा कहते थे कि मैं उससे शादी करूंगा। तो क्या यही वजह है कि जब रमेश यादव की एक जगह शादी जो तय हुई थी, 14 जुलाई को बारात जाने वाली थी, तो वहाँ से शादी कटवाने की वजह वो लड़की है? हाँ, वही है, किरण वही है। अच्छा, यानी उसी की वजह से शादी? उसी की वजह से हमारे भाई के जान गया। तो आप कभी बात की हैं उस लड़की से? हाँ। तो क्या बोली थी आप? पहले उसे कहत रहा कि करे के, फिर बाबू हमसे कहला तू करे, पूछू तो हम फिर कह कि ना करे। अब बाबू हमसे कह तू बतिया, हम जब बतिया तो कह कि ना करे, पिए ना, हम ना करे। अभी माता जी कह रही हैं कि 1-1.5 साल से वो पैसा कमा के नहीं देते थे। हाँ, तभी ना के देते रहा, कमा के, तभी ना माता जी देते रहा, पहले देते रहा, तभी ना माता जी के दुख रहा 1.5 साल से। जब से ये बतिया लगल तब से ना दे पैसा, पूरा पैसा वही के दे। गूगल से मारा तब वो हमके फ़ोन करत, हमसे बतावा। तो आप तो एक बहन हैं, तो रमेश यादव को समझाने की कोशिश नहीं की आप? बहुत समझे नहीं। तो क्या कहते थे रमेश? कहना है संभा करे, कह ले, सही है, कह ले थी तन से शाम रहे थे, क्या करी, जांग रहे, काम धंधा करी। हम कहीं हाँ ठीक है तब कर ले, कहीं करे के कर ले। फिर लास्ट में ही न कर गए, तभी ज़्यादा टेंशन करे कि वहाँ के शादी काट देनी, इहो न कर गए। तब हमारे भाई आत्महत्या कैला के उठा के ले जा। यानी आप कह रहे हैं कि रमेश यादव को तभी से ज़्यादा टेंशन हो गया कि जब यहाँ से शादी कट गया, उसके बाद ये भी शादी करने से इनकार कर दी, उसके बाद उनको ज़्यादा टेंशन हुआ, तब से दारू वारू ज़्यादा पीने लगे, अब पूरे परिवार में हंगामा करने लगे। यानी मेन वजह वो लड़की है। हाँ, वही है। तो प्रशासन जब यहाँ पे आई थी तो आप लोगों से कुछ बोली उस दिन रात में, या कुछ सबूत रमेश छोड़े थे जब फांसी लगाए थे? तो लिख के पर्ची दे ले रहा, तो वो ले गई ना कुल पुलिस उलिस। क्या लिखा था पर्ची पे कुछ? हम पढ़नी ना, वो समय हमके पढ़े के हालात में ना रहनी हम जी, का लिखल ना लिखल, बस पर्ची देखने लेके जाते हैं लोग बस। और हम पर्ची के कोई ना फोटो खींचने ना पढ़ा नहीं, कुछ ना जानने, बस लेके चल गए ना लोग। फिर हम कहने के, हम उन लोग से कहने के चला कर घर है, तो लोग कहना हम लोग बाद में जाएंगे। प्रशासन से आप बोले कि चलिए उसके घर पे, तो प्रशासन बोली कि बाद में जाएंगे। तो क्या उम्मीद है कि प्रशासन से जो आप बयान दी हैं उस पर जांच होगा? अब हम प्रशासन पे टिका लें, मतलब इसीलिए हम उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, अपने उन लोग की बात माने, इसीलिए हम अपने से उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। जी, मतलब प्रशासन की बात मानते हुए अभी तक आप रुके हैं कि प्रशासन हम लोग के साथ न्याय करेगी, उसका निष्पक्ष जांच करेगी। बड़ा दुख लेके हम बैठल ही, बाकी हम प्रशासन को उल्लंघन ना करते, वो लोग के इंतजार करते हैं जी, कि जो भी करें न्याय वही लोग करें, हम ना कुछ करा। जब सब कुछ उन्होंने पर टिकल हुआ था, हम काहे के जाए पहले, हम वहाँ जाके झगड़ा बेड़ा कर ले, इसका मतलब हम क्या? वो लोग हमके न्याय दिलावा, और मेरे भाई के कैले है ओके, हमके था चाहिए सजा, बस हम कुछ ना जानती, हम ओकर दिल का हाल कुल जानत रहनी है। मतलब पूरी बात एक रमेश यादव आपसे ही बताते थे? हाँ। तो अभी आप कह रहे हैं कि प्रशासन पे पूरी उम्मीद टिकी है, अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है, आपके सब भाई के साथ न्याय नहीं होता है, तो आप लोग क्या करेंगे? लास्ट सवाल है, क्या करेंगे हम लोग? हम तो उन्हीं लोग पे टिके हैं,
जी। हम लोग को तो छोड़ के जेकर सहारा रह चल के रहता हम का कर सकत है। हम मन के तो सहारा वो नहीं करा, पर हमन के सहारा तो तोड़ देना। वो बाप भाई दोनों रहना। ये बात उनके बार बार समझाएं कि न तू करा, छोड़ दे, ना बतियावा, ना करी वो ना करी। बाकी के सिर्फ पैसा से मतलब रहा, वैसे बतिया के झांसा में रख ले रहा। चलिए ठीक है। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहीं रमेश यादव की माता जी और बहन, जो उनकी छोटी बहन है, और बता रही हैं कि रमेश जो अपने पूरी दिल की बात मुझसे ही बताते थे। और माता जी कह रही कि 1.5 साल से रमेश कमाता था पैसा, लेकिन देता नहीं था। और उनकी बहन आरोप लगा रही कि पूरा पैसा जो था उस लड़की को ही देता था। और रमेश को दारू पीने की वजह ज़्यादा ये बनी कि जहां रमेश यादव की 14 जुलाई को शादी तय थी, बारात जाने वाली थी, वहां से शादी कैंसिल करवा दिए एक लड़की के वजह से, क्योंकि वो लड़की कह रही थी कि हम शादी करेंगे। और जब रमेश यादव की शादी वहां से कट हो जाती है, इसके बाद ये लड़की भी ना कर दी कि हम शादी नहीं करेंगे। जबकि उनकी बहन कह रही है कि मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, तो लड़की कहती थी कि नहीं, हम भी शादी नहीं करेंगे। तभी रमेश यादव को टेंशन होता है और वहीं से दारू ज़्यादा पीने लगे। और उसके बाद नतीजा सामने ये आया कि रमेश यादव घर पे आते हैं और माताजी से पूरी अच्छी तरह से बात किए उस दिन। और बात करने के बाद फिर जाते हैं और ड्रिंक करते हैं, और करने के बाद घर आते हैं और बवाल करते हैं। उसके बाद सबको बाहर निकाल देते हैं, माता को और बहन जी को बाहर निकाल करके और खुद जाते हैं और किसी पर्ची पे कुछ लिखे, और लिखने के बाद पर्ची वहीं पे रख देते हैं और खुद पंखे में झूल करके और आत्महत्या कर लेते हैं। बाकी पर्ची पे क्या लिखा था ये तो अभी किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि वो पर्ची प्रशासन लेकर के गई है। अब ये कह रही हैं कि प्रशासन पे एक उम्मीद टिका हुआ है कि हमारे साथ निष्पक्ष जांच होगा और प्रशासन हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगी। बाकी ये तो देखने की बात है कि प्रशासन रमेश यादव के साथ क्या करती है और उनके परिवार को किस हिसाब से न्याय दिलाती है। बाकी इस वीडियो से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।